मेरे प्यारे विद्यार्थियों एवं साथियों, मैं राम केवल सर आज आप लोगों को एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ। घास के प्रमेय की उत्पत्ति हो चुकी है। अब हम लोगों को पढ़ना है घास के प्रमेय का अनुप्रयोग। घास के प्रमेय का अनुप्रयोग, घास के प्रमेय का अनुप्रयोग मतलब घास के प्रमेय को हम लोग कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। घास के प्रमेय को हम लोग कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं और उसको सिद्ध करेंगे। तो पहली टॉपिक इसमें है अनंत लंबाई की समान रूप से आवेशित चालक तार के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। वैद्युत क्षेत्र अब जैसे एक और ये वहां लागू होगा जहां समान रूप से आवेश विद्युत होगा, समान रूप से आवेश। तो अब हम लोग क्या करेंगे, माना गया कि एक अनंत लंबाई की चालक तार है जिस पर आवेश जो है ये चार्ज प्लस है और ये अनंत लंबाई की है। इसकी लंबाई हमें नहीं पता है। अब ये निकालना है कि इसके कारण किसी बिंदु पर, मान लो यहाँ कोई बिंदु है, वहां हमको वैद्युत क्षेत्र ई ज्ञात करना है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी r है। तो हम लोग क्या करेंगे, गाउस के प्रमेय लगाएंगे। गाउस के प्रमेय के अनुसार यदि इस पर गाउस का प्रमेय लगाएंगे तो एक गॉसियन पृष्ठ, बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे, बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ L लंबाई का, बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ जिसकी लंबाई जो होगी वो L होगी और किस पॉइंट से होकर गुजरेगी, ये बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ मान लिया गया। ये बेलनाकार चारों तरफ गॉसियन पृष्ठ खींच लिया गया और ये बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ है और यहाँ एक अल्पांश अवयव जो है, क्षेत्रफल अवयव, उस रो डीए है। अब इसकी दिशा यहाँ हमको सबसे पहले ये पता करना है। अब हम ये गॉसियन पृष्ठ खींच लिया गया। अब हम लोगों को क्या देखना है, इस अनंत लंबाई का देखिए आवेश घनत्व जो है, माना एक चालक तार है, मतलब चालक तार है जो एक समान रूप से आवेशित है, एक समान रूप से आवेशित है एवं जो रेखीय पृष्ठ आवेश घनत्व है, रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व क्या होती है, रेखीय आवेश घनत्व मतलब होता है एकांक आवेश घनत्व, एकांक लंबाई में आवेश, एकांक लंबाई में आवेश की मात्रा, इसको हम लोग कहते हैं रेखीय आवेश घनत्व। और इसको हम लोग डिनोट करते हैं लैम्डा से, ग्रीक अक्षर लैम्डा, इसको बोलते हैं लैम्डा, ग्रीक अक्षर है, इससे हम लोग प्रदर्शित करते हैं इसको। और फिर क्या होगा,
लैम्डा बराबर मतलब क्या लिखा है, एकांक लंबाई में आवेश की मात्रा। हमने गॉसियन पृष्ठ क्या खींचा है, एल लंबाई की। जो गॉसियन पृष्ठ है उसकी लंबाई एल है और त्रिज्या किस, आर त्रिज्या की। तो फिर लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, आप मान लो कि एकांक लंबाई पर जो आवेश होगा, देखिए आवेश घनत्व लैम्डा बराबर हो जाएगा Q/L। एकांक लंबाई पर जो आवेश होगा वो L लंबाई पर आवेश कितना होगा, वो हमारा हो जाएगा Q/L, और समान रूप से आवेश वितरित है। तो ये आपका हो जाएगा Q बराबर लैम्डा L हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा हमारा, Q बराबर लैम्डा L हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहां पर देखते हैं, कल्पना करते हैं। जैसे ये देखो एक बेलनाकार पृष्ठ और इसके अंदर अगर कोई आवेश है, तो अगर ऐसे होगी इसकी आवेश, ऐसे ध्यान से देखो केंद्र पे ऐसे, तो अगर ऐसे क्या होगी, इस तल पर जो वक्र तल है उस पर जो आपकी मतलब वैद्युत क्षेत्र होगी उसकी दिशा क्या होगी, 90 अंश, तो ऐसे बाहर की तरफ होगी। और इस पेन पर मतलब इस बेलनाकार भाग की जो गॉसियन पृष्ठ खींचा है हम लोगों ने, बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींच लिया गया क्या करने के लिए, एक मतलब इस बिंदु P पर E को ज्ञात करने के लिए, ये हमारी E है, और E को ज्ञात करने के लिए बिंदु मतलब R त्रिज्या का, ठीक, इसका केंद्र मान लिया गया चालकता, और R त्रिज्या का समाक्षीय एक क्या खींचा गया, गॉसियन पृष्ठ खींचा गया। क्या खींचा गया, गॉसियन पृष्ठ खींचा गया, या लंबाई का खींच दिया गया, L लंबाई का गॉसियन पृष्ठ खींच दिया गया। अब इस पृष्ठ पर जो वक्र तल है उस पे क्या होगा, उस पे हमारी जो इसकी दिशा होगी वो भी 90, और मान लो ये वाली पेन जो है, ये वाली जो ब्लैक नोक है जिसकी, ये जो है E है, और जो ये वाली ब्लू नोक है वो आपकी ये है, तो दोनों क्या होगी, दोनों की दिशा समांतर होगी, और समांतर होगी तो इनके बीच का एंगल क्या बनेगा, 0। तो ये क्या हो जाएगी, इसी पर हमारी ये जाएगी A। अल्पांश अवयव है DA की जगह DS लिख सकते हैं। अब देखिए इसके समतल सिरे पर देख रहे हैं लोग, ये समतल वाला सिरा। अब यहाँ देखेंगे तो यहाँ जब देखेंगे तो हमारी वैद्युत क्षेत्र तो ऐसे बाहर जाएगी E वेक्टर, लेकिन जो इस तल का दिशा किधर होगा, ये समतल है, इस समतल की दिशा किधर होगी, ऊपर की तरफ। समतल की दिशा किधर होगी, ऊपर की तरफ। तो ऐसे ही बेलनाकार है तो इसकी दिशा किधर होगी, ऊपर की तरफ। मतलब यूं कहते हैं हम लोग कि इनके बीच में जो बनने वाला एंगल है यहाँ इस पॉइंट पर, ये मतलब इस अल्पांश थोड़ा सा ले ले तो वेक्टर डी ये जो है इसके बीच में 90 अंश बन जाएगा। ऐसे नीचे देखते हैं ये भी तल है, तो इसका भी जो डी ये होगा किसी पॉइंट पर अल्पांश पर, वो क्या होगा, ये ऐसे होगा। और जो चुंबकीय क्षेत्र होगी वो तो मतलब वैद्युत क्षेत्र जो होगी ऐसे होगी ये, तो इसके बीच में भी 90 होगा। अब हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जब E व वेक्टर E और जो क्षेत्रफल अवयव है उसकी दिशा 90 अंश कोण होगी, तो यहाँ और इस समतल वक्र सिरों से निकलने वाला जो हमारा वैद्युत फलक होगा वो क्या होगा, 0 होगा। ठीक, तो हम लोग लिखेंगे कि अब चालकता से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। अब हम क्या करेंगे, तो ऐसे ज्ञात करने के लिए मेरे प्यारे साथियों इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि इसे मैं मिटाने वाला हूँ। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं इसको मिटाने वाला हूँ। चलिए लीजिए, चलो अब क्या होगा, हमने क्या किया, R त्रिज्या का एक समाक्ष गॉसियन पृष्ठ बेलनाकार R त्रिज्या का
एक समाज, समाज का मतलब समान अक्ष जिसका हो, समाज या लंबाई का बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचा। गॉसियन पृष्ठ खींचा। अब क्या होगा, गॉसियन पृष्ठ तो हम लोगों ने खींच लिया। अब जो समतल होंगे वहां से निकलने वाला, ठीक, जो दो समतल होंगे वहां से निकलने वाला, अब बेलन के समतल सिरों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो शून्य है। क्यों? क्योंकि E व वेक्टर डी ए के बीच जो कोण है, बीच बना कोण 0, 90 अंश है, 90 अंश है। अब हम लोग जानते हैं कि फाई ई बराबर क्या होती है, ई डी ए, डी फाई ई बराबर ई डी ए। cos 90 हो जाएगा। अब cos 90 का मान जो है वो शून्य होता है। cos 90 का मान कितना होता है, वो शून्य होता है। जब ये शून्य हो जाएगा, शून्य से गुणा करेंगे, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था, तो अल्पांश अवयव से निकलने वाला फ्लक्स शून्य हो जाएगा। तो समतल सिरों से निकलने वाला, यहाँ और यहाँ से निकलने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो 0 होगा। अब फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। अब क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे, अब वक्रतल से, वक्रतल पर स्थित, वक्रतल पर स्थित अल्प क्षेत्रफल अवयव, क्योंकि पूरा निकाल नहीं सकते, पहले छोटा निकालेंगे फिर समाकलन कर लेंगे, इंटीग्रेशन। क्षेत्रफल अवयव, क्षेत्रफल अवयव क्या है, डीए से गुजरने वाला, से गुजरने वाला, गुजरने वाला अल्प वैद्युत फ्लक्स, अल्प वैद्युत फ्लक्स। तो वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, अल्प होगा, वो क्या होगा, डी फाई, डी फाई ए इक्वल टू ई डी, ये cos थीटा। अब cos थीटा क्या है, दोनों के बीच में भाई समांतर है, अभी समझाए थे, तो थीटा बराबर यहाँ 0 हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे डी फाई ई इक्वल टू ई डी ए cos 0 अंश। cos 0 की वैल्यू क्या होती है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है। तो डी फाई ई इक्वल टू हो जाएगा ई, उसके बाद में डी ए इंटू ए, डी फाई ई इक्वल टू ई डी ए। अब संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स तो क्या होगा, वो तो होगा फाई। अब ये कुल हो जाएगा तो समाकलन कर लेंगे, इंटीग्रेशन, ये सरफेस है, सरफेस मतलब सतह का समाकलन, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, और डी फाई ई रहेगा यहाँ, डी फाई ई की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, ई डी ए। अब समाकलन किसका होगा, समाकलन तो हमारे इसका होगा, डी ए का। तो फाई ई डी ये, तो ई बाहर हो जाएगा, ये हमारी जो जब समाकलन कर लेंगे तो
ये फाई ई बचेगा, उसके बाद में ई बाहर आएगा, क्लोज इंटीग्रेशन सरफेस इंटीग्रेशन डी ए हो जाएगा। अब डी ए क्या चाहिए, जिस वक्र तल से ये बेलन है और इस बेलन के वक्र तल से जो भी फ्लक्स निकल रहा है तो इसका वक्र तल चाहिए। तो हम लोग जानते हैं कि अगर बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है वो होता है बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच, बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। एक एच के जगह पे यहाँ एल है तो एल रख देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा सरफेस इंटीग्रेशन डी ए इक्वल टू 2 पाई आर और एच के जगह पे एल हो गया, तो फाई ई इक्वल टू हो जाएगा ई क्रॉस 2 पाई आर एल। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अब गास के नियम से, तो गास के नियम से इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो पाइथन फ्लक्स होगा फाई ई, यहाँ फाई ई लिखेंगे, जो फाई ई होगा वो क्या होगा क्यू बटा एप्सिलॉन जीरो, एप्सिलॉन जीरो। ये समीकरण 2 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 से तुलना कर देंगे। समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, तुलना करने पर जब हम लोग तुलना करेंगे तो क्या दिख रहा है कि फाई ई इक्वल है, मतलब हम यहाँ फाई ई की जगह पे क्यू बटा एप्सिलॉन जीरो रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं, क्यू बटा एप्सिलॉन जीरो। तो ये हो जाएगा क्यू बटा एप्सिलॉन जीरो इक्वल टू ई उड़े 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल। तो अब हमको क्या चाहिए, अब हमारा ई निकालना है हमको, तो ई बराबर ये हो जाएगा क्यू बटा एप्सिलॉन जीरो गुणे 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल। अब हम लोग क्या करेंगे आगे, अब क्या करेंगे हम लोग अभी पढ़े थे पृष्ठ क्यू बराबर लैम्डा एल, तो क्यू के जगह क्या रख देंगे लैम्डा एल रख देंगे। तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यू बटा एप्सिलॉन जीरो गुणे 2 पाई आर एल, और क्यू के जगह पे क्या रखेंगे क्यू बराबर लैम्डा एल। तो एल से तो एल क्रॉस आउट हो जाएगा, क्या बचेगा लैम्डा बचेगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ई इक्वल टू 1 बटा 2 पाई एप्सिलॉन जीरो और ये लैम्डा बटा आर। ये लैम्डा जो है ये रेखीय आवेश घनत्व है, लैम्डा क्या है रेखीय आवेश घनत्व है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको यही हमारा जो है अनंत लंबाई की चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय मतलब वैद्युत क्षेत्र है। अब अगर हम लोग चाहें तो इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, कैसे 2 से ऊपर नीचे गुणा करा दें, क्योंकि इसका मान नहीं लिख पाएंगे। 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन जीरो का वैल्यू हमें पता है ना, 9 गुणे 10 का घात 9 हम लोगों को पता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करा लेंगे, तो ऊपर नीचे दोनों से तो ये 4 पाई एप्सिलॉन जीरो हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 लैम्डा अपान आर अपान, ये हमारा हो गया अनुप्रयोग। अनुप्रयोग हो गया। देखिए सबसे पहले हम लोग इसको रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले क्या देखेंगे, इसको अभी अभी हम समझे कि वक्रतल 90 अंश है तो cos 90 का मान 0 होता है। जब 0 होता है तो यहाँ से निकलने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है और यहाँ से वो 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ से वक्रतल से निकलने वाला 0 नहीं होगा क्योंकि इन दोनों के बीच 0 है। तो ये फार्मूला है डी फाई ई अल्प अवयव डी ए की वजह मतलब से गुजरने वाला जो है ई डी ए cos थीटा, दोनों समांतर है तो इसके बीच का कोण 0 हो गया। और अगर ये कोण 0 हो गया तो यहाँ हम लोग क्या देखेंगे 0 रखे cos 0 का मान 1 होता है डी फाई ई इक्वल टू ई डी ए
और कौन से गुणा करेंगे, डी हो गया। अब संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, तो हमने क्या किया, डी फाई ई का क्या कर लिया, मतलब सतह समाकलन कर लिया, सरफेस इंटीग्रेशन किया, तो अब इसका निकल आया फाई ई हो गया। अब इसका ई का तो समाकलन होना नहीं है, डी ए का होना है, तो ई बाहर हो गया, डी हो गया। अब ये जो क्या है, एक वक्रतल बेलन है, तो बेलन के वक्त पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच। आर एच की जगह पे हमने यहाँ एल रख दिया, क्या रख दिया, एल रख दिया, तो ये हो गया ई इंटू 2 पाई आर एल फाई ए। अब गास के नियम से क्या है, गास के नियम से जो देखेंगे हम लोग, तो ये इस बल पृष्ठ से गुजरने वाला फाई ई बराबर q बटा एप्सिलॉन 0। अब यहाँ उठा के या तो तुलना कर लो, फाई ई की जगह पे हमने q बटा एप्सिलॉन 0 रख दिया, ये देखो, फिर e गुणे 2 पाई आर एल। अब e बराबर q बटा 2 एप्सिलॉन 0 2 पाई आर एल। अब हम लोग क्या पढ़े थे, रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर q बटा l, तो क्या होगी हमारी, आपकी q बराबर लैम्डा l हो जाएगी। हमने क्या किया, यहाँ q की जगह पे लैम्डा l रख दिया। अब क्या हुआ, l से l क्रॉस हो गया, 1 बटा 2 पाई एप्सिलॉन 0 बचा, लैम्डा बटा r बचा। अब इसका मान नहीं पता है, लेकिन 4 पाई एप्सिलॉन का पता है, ऊपर नीचे 2 से गुणा कर लिया गया। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।